बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर आपको दें। कौमी सलामती कमेटी का सरकारी कम्युनिकेशन के महफूज को यकीनी बनाने का जायज़ा लेने पर इत्तफाक हो गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी गई है, जबकि साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी के लिए वज़ारत कानून और इंसाफ को हिदायत जारी कर दी गई हैं। हाउस की ऑडियो लीक का मामला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ, हसास अदारों के सरबराहान समेत आला हुक्काम की शिरकत। हसास अदारों के सरबराहान ने इजलास को वज़ीर आज़म हाउस में दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी, साइबर स्पेस और इससे मुतल्लिका दीगर पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास को आगाह किया गया कि वज़ीर आज़म हाउस में दीगर अहम मकामात, अमारात और वजारतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में इस नौयत की किसी सूरत हाल से बचा जा सके। इजलास में मुशावरत के बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला किया गया, जबकि ऑडियो लीक के मामले पर तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सैलाब मुतासिरीन के लिए रेस्क्यू, रिलीफ के इकदाम और सलामती की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। शाकिर अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑडियो लीक्स में एक और अहम ऑडियो का इजाफा हो गया। इमरान खान की साइफर के मामले पर मुबैना ऑडियो सामने आ गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुबैना गुफ्तगू के मुताबिक उन्होंने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से कहा, अमरीकी साइफर के मामले पर खेलना है मगर अमरीका का नाम नहीं लेना। ऑडियो में आजम खान कहते हैं, सोच रहा था कि इस साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी लेटर पढ़कर सुनाएंगे, जो भी वो पढ़ेंगे उसे कॉपी में बदल देंगे। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मिला, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग नखाना कर लेते हैं, एक भी मतलब शामिल कुरैशी और फॉरम से शामिल कुरैशी करेंगे तो लेटर पढ़ कर सुना, तो जो भी सुना मेरे पास कॉपी है वो नहीं बदलते, वो मैं मिनट्स में करने लगे। फिर एनालिसिस अपनी लफ्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि वापस रिकॉर्ड एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को थ्रेट करते हैं। ये कि अशर की चीजें वो देखें मिनट्स तो मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद आप में से नहीं तो वो स्लिप तो लिखा है इन्वेस्टर ने, हमारे पास कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह नहीं बता दिया यहाँ से उठा जिस तरह उठा, लेकिन वो तो कहा तो फौरन असलियत तो ये होता है। साइफर से मुताल्लिक मेरी ऑडियो शहबाज शरीफ ने लीक करवाई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इल्ज़ाम, कहते हैं साइफर की ऑडियो लीक करके अच्छा किया। वो तो कहते हैं साइफर ही लीक हो जाए ताकि सबको पता चले कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई। अभी तक तो साइफर के ऊपर खेला ही नहीं, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खुलकर खेलेंगे। सेमिनार से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने ऑडियो लीक पर खुशी का इजहार भी किया। कहा, चाहता हूँ अब इसे पब्लिक कर दिया जाए, सोच रहा हूँ मामले को अदालत में लेकर जाऊँ। उन्होंने लीक किया कप्तान का अपनी ऑडियो लीक होने पर इजहार इत्मीनान। साइफर को पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। कहा, पहले तो खेले नहीं, अब खुलकर खेलेंगे। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। सेमिनार से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर ऑडियो लीक पर खुशी का इजहार भी किया। मामले पर अदालत जाने का इंदिया दे दिया। साथ ही साथ रजीम चेंज पर शरीफ फैमिली, इदारों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी निशाने पर रख लिया। शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर इसको इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊं। ये है ही करप्ट माफिया, सारा टब्बर बाहर बैठ गया जाके। पाकिस्तान में गवर्नमेंट कर रहे हैं, लूटने के लिए आते हैं फिर बाहर चले जाते हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को कभी कबूल न करने का फैसला सुनाते हुए कहा कि अब उनके खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत ने इमरान खान और आज़म खान की ऑडियो का फॉरेंसिक करवाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया खुलकर सामने आ गया। ऑडियो असली हुई तो दोनों के खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। इमरान खान ने कौम को गुमराह और तकसीम करने की शर्मनाक कोशिश की, ये अमल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान की असलियत आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएगी। इनके अलाइज ने भी जब इनको छोड़ा तो उसके बाद इसने जो है वो अमरीकी साजिश का एक बयानिया, एक फ्रॉड, एक झूठ जो है वो इस कौम के जो है वो सामने रखा
और अल्लाह ने जो है वो आज इसका ये जो है वो झूठ जो है, इसकी हंडिया जो है वो बीच चौराहे जो है वो फोड़ी है। अब ये साजिश जो है ये अब ये तुम्हारी ऑडियो से जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ बात सामने आ गई है। तुम सुप्रीम कोर्ट में गए हो कि जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब 2 सुबह सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त, ये जो ऑडियो लीक हुई है इसकी फॉरेंसिक करवाएं, और फॉरेंसिक करवाने का अब इसे चाहिए ना कि ये करवाएं। अब इसकी आवाज़ है, इसके सेक्रेटरी की आवाज़ है, ये सारी जो है वो कन्वर्सेशन है। अब इससे ये बात पूरी तरह से अयां हो गई है। ये है इसका मकरू चेहरा, ये है इसका कौम के साथ खलवाड़। कौम इस फितने की जो है वो शनाख्त करे। 22 करोड़ का मुल्क 4 साल नाअहल के हाथों में गिरवी रहा। मरीम नवाज का इमरान खान की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गद्दार करार दे दिया। कहती हैं इमरान खान ने दाखिली और खारजी सतह पर मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कौन सा जुर्म है जो इस पर साबित नहीं हुआ? वो खुद कह रहा है कि मैंने अवाम के साथ खेलना है। तशवीशनाक पहलू ये है कि इमरान गद्दार वो सब करता रहा और सब चुप करके देखते रहे। संगीन जुर्म के बाद भी गद्दार इमरान को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता तो तबाही के जिम्मेदार हम सबको समझा जाएगा। इमरान खान ने हमारे खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। आज के और 6 माह पहले के पाकिस्तान में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमेरिका के दौरान दौरे का अव्वलीन मकसद सैलाब मुतासरीन की मदद रहा। सैलाब के अलावा हमारा एजेंडा अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी था। तजारत, ज़राअत और सेहत समेत दीगर शोबों में मज़ीद पेशरफ्त का इम्कान है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, सैलाब से बड़ी तबाही आई है, पूरे पाकिस्तान को मिलकर मुकाबला करना होगा। इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा सैलाब ज़दगान की ज़िंदगियों से खेलने का मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोरोना के बाद यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ा। हमें अजनास बहरान का भी सामना है। सैलाब से फसलें तबाह हो चुकी। हाल ही में IMF से मुआहिदा हुआ और फिर सैलाब आ गया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हमें जितनी भी मदद मिली उस पर दुनिया के शुक्रगुजार हैं। सरहद पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हमें जिम्मेदाराना पॉलिसी इख्तियार करना होगी। इमरान खान साइफर के मामले पर फॉरेन ऑफिस के लोगों के मुंह से भी कुछ कहलवाना चाहते थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का इंकशाफ कहते हैं इमरान खान साइफर पर खेले और कामयाब भी हुए। मुल्क को आजम खान ने चलाया है। इमरान खान तो इतने तजुर्बाकार भी नहीं थे। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ गुफ्तगू में नून लीग की रहनुमा तारिक फजल चौधरी बोले, इमरान खान का बयानिया झूठ पर मबनी है। साजिश के बयानिए पर वो क्या कुछ नहीं कहते रहे। अमेरिका की उन्होंने कोई, मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी के ऐसे मामलात से खेलना, एक्सप्लॉइट करना या उनको इस्तेमाल करना, सियासत तो हर कोई करता है, लेकिन ऐसे मामलात जहाँ रियासत के मामलात दाव पे लग जाएं उस खेलने को हम सियासत नहीं कह सकते। अमेरिका की उन्होंने कोई बात भी आज तक इनकार नहीं की। ना वो अमेरिका को मुखालफ करना चाहते हैं, ना वो कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट है, ना वो कोई एंटी अमेरिका है। वो आप खुद भी कह चुके हैं और मैं तो आंखों से देख चुका हूँ कई मामला। देखिए, इसका मुतबादिल अगर आप अंग्रेजी में लफ्ज़ ढूंढे तो उसे कहते हैं प्ले अराउंड करना। कैसे वो आगे कह रहे हैं कि जी वो मिनट्स तो मेरे हाथ में है, उसको तो मैं रंग वो दे दूंगा, तो उसको साजिश का रंग देना है, उसे पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाना है और अपने हक में इस्तेमाल करना है, ये खेलना है। दिस इज़ प्ले अराउंड। यानी सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए आपने मुल्क की खारजा पॉलिसी दाव पे लगाई है, आपने मुल्क की जो एक साख होती है वो दाव पे लगाई है। ये बंदा जो है कप्तान, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको जो है खेलना बहुत आता है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट से एक गलती हुई। इमरान खान साहब को अगर वो हॉलीवुड भिजवाते ना तो हर साल आस्कर पाकिस्तान के हिस्से में आता। अमेरिका के खिलाफ नारे लगवाए, अमेरिका को साजिश का मरकजी किरदार कहा, लेकिन हिकमत अमली कुछ ऐसी बताई कि सब हैरान रह गए। इमरान खान की ऑडियो पर बहुत से सवालात उठ गए। जो ये खत है ये सबूत है। 27 मार्च 2022 इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जलसे में अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे लहराते हुए दावा किया गैर मुल्की साजिश के जरिए उनकी हुकूमत खत्म की जा रही है। साजिश करने वाले मुल्क का नाम लिया, लेकिन फिर बोले सॉरी, नाम नहीं लेना था। अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से,
उसके बाद देखते ही देखते साइफर टॉक ऑफ द टाउन बन गया। इमरान खान ने अपने हर जलसे में साइफर को बुनियाद बनाकर अपना बयानिया पेश किया। सोशल मीडिया पर कई रोज तक इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर टॉप ट्रेंड बना रहा। अब इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक के बाद साइफर का मामला एक बार फिर मौजूए बहस बन चुका है। सोशल मीडिया पर इमरान खान की ऑडियो पर तबसरों की भरमार है। नाकदीन सवाल उठा रहे हैं कि क्या इमरान खान ने अमरीकी साजिश पर खेल खेला? क्या इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर बयानिया घड़ने की प्लानिंग की? इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अगर साजिश हुई तो नाम लेने में क्या हर्ज था? इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का हम मुशावरती इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों को तफसीली जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने ऑडियो लीक्स मामले पर रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया है। इजलास के दौरान इमरान खान को ऑडियो लीक के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाने की तजावीज़ दी गई। ताहम इमरान खान ने रहनुमाओं को बयानबाजी से रोकते हुए कहा कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने का मकसद लॉन्ग मार्च की तैयारियों में रुकावट डालना है। मुखालफीन जो प्रोपेगेंडा करें करने दें, हमने कोई रिएक्शन नहीं देना। मुझे यकीन है इससे भी ज़्यादा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा, लेकिन हम लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर तवज्जो रखेंगे। FIA की फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात FIA ने इमरान इस्माइल, सीमा ज़िया, समर अली खान, मोहम्मद नजीब हारून और मोहम्मद जावेद उमर को 26 सितंबर को पेश होने का हुक्म दिया था। समर अली खान के अलावा कोई भी FIA के सामने पेश नहीं हुआ, जिस पर FIA ने इंक्वायरी के लिए पेश न होने पर इमरान इस्माइल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद बिजली के बिल्स और खाद की कीमतों में कमी के लिए फिर से सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद पुलिस ने काश्तकारों को डी चौक जाने से रोक दिया। तफसीलात शहराज अहमद शहराजी की रिपोर्ट में। बिजली के बिलों और खाद की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सरापा एहतजाज, शहर इक़दार में रैली, किसान रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद में दाखिल होने में कामयाब हो गए। हजारों मुजाहिरीन की रेड जोन जाने की कोशिश, पुलिस ने ब्लू एरिया खयाबान चौक पर रोक दिया। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए डी चौक पर इजाफी नफरी तैनात कर दी। हम किसानों की ट्यूबवेल पे जो बिल लग कर आ रहे हैं, अगर हम 2000 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो बिल है वो कम अज़ कम 8 रुपये के हिसाब से 16,000 रुपये बिल बनता है, जैसा कि हम अदा कर रहे हैं 80 से 90,000 70,000 ऑन द रिकॉर्ड है। कोई गवर्नमेंट हमारे साथ मुतालबा तस्लीम नहीं कर रही, हम परेशान हैं और हमारे ट्यूबलों के बिल देने वाले पड़े हैं और हम नहीं देंगे। जिन्ना तक हुकूमत हुणे मामला हल कर देवे असीं हुणे जान नूं तैयार हां, नहीं तो असीं भी इत्थे साडा राशन पानी भी है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी ने अब तक राब्ता नहीं किया। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जो हमने इंतजामिया को बताए हैं और वो मुतालबात हमारे पूरे कर देंगे, हम यहाँ से उठेंगे, वरना हम इधर ही बैठे रहेंगे और धरना देंगे, चाहे हमें इतना महीना बैठना पड़े। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने किसानों के साथ मुलाकात की कोशिश को तेज कर दिया। किसान इत्तेहाद ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। कैमरामैन सजाद मजीद और सदफ मलिक के साथ शिराज अहमद शिराजी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेटर इसहाक डार ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलकत ने इसहाक डार से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना अरकान भी मौजूद थे। इसहाक डार ने चार्ज संभाल कर वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत की। वज़ीर ख़जाना हल्फ बर्दारी के बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान में। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई। मैं समझता हूँ कि वो दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। इमरान खान की हुकूमत में वज़ीर या मशीर आके टीवी में बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे। ड्रामे पनामा के दूसरे किस्म के ड्रामे होते हैं, मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट करते। खुदा के लिए बस कर दे, पूरी कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहले ये कि हमारी करेंसी ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। हमारे मुल्क में इंतकाम इस हद तक भी जा सकता है, एक बदतरीन जो मुजरम है वो खुला फिर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इसहाक डार मंझे हुई सियासतदान और तजुर्बाकार माहिर मईशत हैं। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, PTI हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बोझ डाला, IMF के मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाई गईं, PTI का किया किराया हमारे सामने आ रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने मुश्किल हालात में वजारत का कलमदान संभाला, उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया।
वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में मज़ीद तौसी कर दी। इरफान कादिर को मुआविन ख़ुसूसी तैनात कर दिया गया, जिसके बाद काबीना अरकान की तादाद बढ़कर 74 हो गई। काबीना डिवीजन ने इरफान कादिर की बतौर मुआविन ख़ुसूसी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। नए मुआविन ख़ुसूसी को कोई कलमदान नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की तादाद 28 है, उनमें से 23 मुआविनीन ख़ुसूसी के पास कोई कलमदान नहीं। काबीना के दीगर अरकान में 35 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तादाद 4 है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जलसा आम से खिताब करेंगे। पूरे आज़ाद कश्मीर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। जलसा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद इमरान खान का ये पहला दौरा आज़ाद कश्मीर होगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को पीटीआई के झंडों और रंग बिरंगी पेनाफ्लेक्सेस, डिजिटल एसएमडीज और देवहेकल बिल बोर्ड से सजा दिया गया। जलसे के लिए खुर्शीदुल हसन स्टेडियम में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा सियासी स्टेज तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने आमिर महमूद कियानी और अमीन गंडापुर के हमरा यूनिवर्सिटी ग्राउंड जलसागाह का दौरा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब और साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद सलाही से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला ने कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मदद पर अमरीकी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला ने कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पंजाब हुकूमत तालीम, सेहत, बहबूद आबादी, ज़राअत, मुतबादिल तवानाई और वाटर मैनेजमेंट के शोबों में इस्लाहात ला रही है। इस ज़मीन में अमरीका की तकनीकी मुआवनत का खैर मकदम करेंगे। आर्मी चीफ की ज़र सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सैलाबी सूरत हाल, आर्मी फॉर्मेशंस की इमदादी सरगर्मियों पर गौर किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बीमारियों का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात कलीदी है। मुतासरीन बिलखसूस बच्चों, ख़वातीन को हंगामी तबी इमदाद की फराहमी काबिल सताइश है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक आर्मी के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की सैलाब मुतासरा इलाकों में काविशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल करने में मदद की जाए। आर्मी चीफ ने हिदायत करते हुए कहा कि फॉर्मेशंस कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमा वक्त चौकस रहें। आर्मी चीफ की ज़र सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल, आर्मी फॉर्मेशंस की इमदादी सरगर्मियों पर गौर किया गया। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद 1666 हो चुकी है। NDMA की हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाली जानी और माली नुकसान की तफसीलात के मुताबिक सिंध में 747, बलूचिस्तान में 325 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके, जबकि ज़ख्मी अफराद की कुल तादाद 12,864 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 7,67,418 घर मुकम्मल तबाह हो चुके, जबकि 12,77,847 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अब तक कुल 410 पुल और 13,074 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। जैकबाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम टेंट सिटी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान सैलाब मुतासरीन खैमों में बेयारो मददगार रहने पर मजबूर है। गुज़िश्ता रात टेंट सिटी में तबी इमदाद न मिलने पर मुतासरा शख्स जान की बाजी हार गया। वरुसा ने लाश को कौमी शाहराह पर रख कर एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे असद अली मुगल। जैकबाबाद कायम टेंट सिटी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सैलाब मुतासरीन खैमों में बेयारो मददगार रहने पर मजबूर। गुज़श्ता रात टेंट सिटी में मुतासरा शख्स अहमदान जान की बाजी हार गया। वुरसा ने लाश को कौमी शाहराह पर रखकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना है कि अहमदान गोरशानी की मौत भूख के बाइस हुई है। इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। यहाँ पर जी कोई सहूलत नहीं है। पहले हम आया था, रोड पे बैठा था, वहाँ हमारे को तैयार रोटी
हर कुछ मिलता था वहाँ दड़े पे। इसी ने हमारे को मालकी की बहाना उठा के यहाँ ले आया, यहाँ हमारे को कैदी बना के रखा है इन लोगों ने। मुतासरीन का मजीद कहना है कि टेंट सिटी में ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। मच्छरों की भरमार से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। मुतासरीन ने इंतजामिया से टेंट सिटी में बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा असद अली मुगल, न्यूज़ जैकबाबाद। मीरपुर खास में सैलाबी पानी में अमवात का सिलसिला थम रहा है और ना ही मैयत को खड़े पानी से गुजारने का सिलसिला। तहसील डिगरी के गांव कानकड़ी मोरी में 34 साल लियाकत आराई में पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। मैयत को भी कई फीट पानी से गुजार कर ले जाने की अफसोसनाक वीडियो वायरल हो गई। लियाकत नामी शख्स घर समेत पूरा गांव डूब जाने की वजह से गुज़िश्ता 3 माह से अहले खाना के हमरा मेन शाहराह पर जिंदगी गुजार रहा था। लियाकत अपने डूबे हुए घर को देखने के लिए गाँव गया तो उसी पानी में डूब कर मर गया। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में महंगाई का सुनामी बेकाबू। शेख और अनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 50 किलो के आटे का थैला 6700 रुपए का हो गया है। शहरी परेशान है। समीउल हक सपाया रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी बेकाबू। शेख और अनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कफ्तान में 50 किलो के आटे का थैला 6700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरी कीमतों में इजाफे के बाइस परेशान हैं। कहते हैं कि महंगाई के बाइस कारोबार ठप हो गए हैं। गरीब की पहुंच से हर चीज दूर हो गई। इधर महंगाई बहुत है। एक आटे का थैला 6750 किलो वाला, दाल महंगा है, घी महंगा है। शहरियों ने हुकूमत से शेख और अनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल हक, न्यूज़ तफ्तान। कराची में पीपल्स बस सर्विस के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। आज से खोखरा पार टावर रूट पर मजीद 30 बसें चलाई जाएंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे तैमूर शकील। जी तैमूर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया है कि गुलशन हदीद और टावर के रूट पर जो है वो पीर से बसें चलाई जाएंगी। पीपल्स बस सर्विस जो है वो गुलशन हदीद और टावर के रूट पर भी नजर आएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आज से खोखरा पार और टावर के रूट पर मजीद बसेस जो हैं वो नजर आएंगी। 30 बसेस जो हैं वो मजीद मंगवाई गई हैं। 30 बसेस इस रूट पर नजर आएंगी ताकि शहरियों को सफरी सहूलियात मुहैया की जाएं। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत का ये बेहतरीन इकदाम है जिससे शहरियों को आसानी होगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए ये फैसला किया गया है। इजलास की सदारत जो है वो शर्जील इनाम मेमन कर रहे थे और उनका यही कहना था कि कराची के शहरियों को आसानी फराहम की जाएगी और कराची के शहरियों के लिए मजीद इस तरह के मंसूबे भी लाए जाएंगे और बस सर्विस के मजीद आगाज भी किया जाएगा।